हेलो, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। आज हम यूपी पुलिस वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। ओके, तो हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि 10-10 क्वेश्चन करके हमने पार्ट बनाया था। तो अब हमारा 21वां क्वेश्चन है कि सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को मतलब क्या कहते हैं, जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें बताना है। तो हमें पता है कि आपने देखा होगा जो हमारा मून होता है, मून के पास में आसपास आपने देखा होगा एक बहुत ही चमकीला तारा रहता है, ठीक है, जिसे सीरियस नामक नाम दिया गया है और उसको सीरियस बोलते हैं, ठीक है। और इसको ना हम डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, इसको हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। मैं आपको ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर कभी आपको ये क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी से कितने ग्रह को हम देख सकते हैं, तो हमारी पृथ्वी से 5 ग्रह दिखते हैं, जिनके नाम है हमारा वीनस हो गया यानी कि शुक्र ग्रह हो गया, हमारा मार्स यानी मंगल हो गया, हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति हो गया, हमारा सैटर्न यानी शनि ग्रह हो गया, और हमारा मरकरी यानी कि बुध ग्रह। इन्हें हम धरती से बिना किसी टेलीस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि अगर हम देख चाहें तो इन्हें सिर्फ अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। बस हमारी आँखों की जो दृष्टि है वो अच्छी होनी चाहिए। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, मतलब 22वां जो क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है, ठीक है, तो ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह मौजूद हैं। जैसे हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि वरुण हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। तो जो जैसे हमें पता है कि सबसे बड़ा जो ग्रह हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शनि, ठीक है। और पृथ्वी जो आता है हमारे 5वें स्थान पर आता है, ठीक है। तो हमारा वरुण पूछ रहा है, तो वरुण जो आता है हमारा पहले स्थान पर आएगा। ये आकार के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है एशिया के सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास थार, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गोवी, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास टकलामकान, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास काराकुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गोवी डिजर्ट, यानी कि गोवी मरुस्थल जो है हमारा, वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हमारे पास 24वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है इसका शंख घोष, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कृष्णा सोबती, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ममता कालिया, चौथा ऑप्शन है हमारे पास रमेश कुंतल मेघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कृष्णा सोबती। क्वेश्चन 25वां आ गया हमारे पास, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। तो पहला ऑप्शन है इसका 1921, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1949, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 1951, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1982। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1921। 26वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। देखो, हम हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो प्रदूषण है यानी धूल मिट्टी है, तो उसको कैसे हम साफ़ कर सकते हैं, कैसे स्वच्छ किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। मान लो कि आपके आसपास तो धूल उड़ रही है, ठीक है। अगर आपके पास ऊपर धूल उड़ रही है, अगर धूल को कैसे आप मतलब बिठाओगे, उस पर हल्के से पानी मार देते हैं। जब हम उस पर पानी मार देते हैं तो वो धूल उड़ना बंद हो जाती है, क्योंकि जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो ज़मीन पर आके गिर जाते हैं। तो वैसे ही अब तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा राइट आंसर है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा वर्षा, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हवा। तो मैंने क्या बताया, पानी। तो पानी कहाँ पर मौजूद होगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर आया आपका, वर्षा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। क्वेश्चन 27 हमारा ह्यूमस उदाहरण है। आपने देखा होगा ह्यूमस उसे कहते हैं
आपने गोबर देखा होगा, गोबर के आसपास बारिश के मौसम में या फिर हमारा थोड़ा अ, बारिश के मौसम में मान लो, आपने देखा होगा कि गोबर के आसपास एक कीड़ा रहता है जहाँ पर वो हल्की सी छोटी छोटी मिट्टी सी बना देता है। यानी कि आपने देखा होगा, एक गोल गोल मिट्टी सी बना देता है, बहुत ही नहनी नहनी सी होती है, मतलब छोटी छोटी मिट्टी होती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। तो वो ज़मीन पर यानी जो मिट्टी होती है वहाँ पर ही रहती है हमारी मृदा संरचना करने के लिए। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा मृदा संरचना का, यानी कि ऊपर ह्यूमस जो उदाहरण है किसका, मृदा संरचना का, क्रिस्टलॉइड का, जैविक कॉलॉइड का, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे मैंने बताया है कि वो मृदा संरचना करने के काम आता है, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमस होता है वो जो हमारी मृदा संरचना होती है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मृदा संरचना। इसमें है हमारे पास 28वां क्वेश्चन हमारा, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें पुलिस महानिदेशक, दूसरा ऑप्शन है इसमें अधीक्षक, तीसरा ऑप्शन है पुलिस महानिरीक्षक, एंड लास्ट चौथा ऑप्शन है हमारे पास जिला अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। ओके, इसमें दे रखा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। देखो, मुक्त विश्वविद्यालय उसमें कहते हैं जहाँ से आप अपनी पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पर हफ्ते में आपको 1 या 2 दिन जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर जाना है। जैसे कुछ पर्सन होते हैं कि चाहे मेल या फीमेल, कि जिन्हें अपनी जॉब भी करनी होती है और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, क्योंकि जॉब वो रेगुलर करते हैं तो इसलिए उस वजह से वो कॉलेज रेगुलर नहीं जा सकते, तो वो अपनी मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मुक्त विश्वविद्यालय हमारा, वो आप ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कहाँ पर है, झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, या आगरा में। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो हमारा इलाहाबाद में है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपके इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछे कि हमारे भारत देश में सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इग्नू कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में उपस्थित है। दिल्ली में मैदानगढ़ी है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर उपस्थित है, ठीक है। और इसमें तीसवा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कर्मा एक लोक नृत्य है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सोनभद्र का, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ब्रजभूमि का, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बुंदेलखंड का, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कर्मा जो हमारा लोक नृत्य है वो हमारा सोनभद्र का है। और मैं आपको बता दूं, जो सोनभद्र है हमारा, वो हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर एक लोकेशन की बात करें, तो जो सोनभद्र है हमारा, वो दक्षिण 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 वाले पार्ट में आता है उत्तर प्रदेश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सोनभद्र। देखो, सोनभद्र का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आप अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि कोई कहीं पे टेक्निकल एरर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे उसके लिए भी सजेशन कर सकते हैं। थैंक यू।